भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस ने अपनी गलती मान ली है और भरत तिवारी की मां के आवेदन पर एसडीपीओ, एसएचओ और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उन पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। भरत तिवारी की जो मां है आशा देवी, उन्होंने 18 जून को एसपी राज को मुठभेड़ में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। अब एसपी राज को जो आवेदन दिया गया उसमें लिखा गया था कि 17 जून सुबह 8 बजे शाहपुर थाना अध्यक्ष के साथ जो कुछ पुलिसकर्मी थे, जिसमें जगदीशपुर एसडीपीओ है, उनके नेतृत्व में एक टीम उनके घर आती है। अब जो टीम आती है वो भरत तिवारी से कहती है कि जहां जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापित लोग रह रहे हैं वहां हम लोगों के साथ चलो और बताओ कि वहां उन लोगों की क्या समस्या है, उनकी मांग क्या है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता है तो बता दे रहे हैं कि जवनिया गांव एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से बह गया था बिहार में जब बाढ़ आया था। न्यूज पिंच की टीम ने भी वहां पे रिपोर्ट की थी और उस वक्त जो भरत तिवारी हैं उसने उस गांव की बहुत सहायता की थी। इसी कारण पुलिस वालों ने जवनिया गांव का जिक्र किया। इसके बाद आवेदन में आशा देवी ने यह कहा कि जवनिया गांव के बाढ़ प्रभावितों के पास पहुंचने पर फेसबुक लाइव किया गया और अपनी मांगों को बताने के बाद हथियार जमीन पर फेंककर खुद को सरेंडर कर दिया गया था। ये आपको एनकाउंटर दिन वाले की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, पुलिसकर्मी ने मेरे बेटे को घेर लिया। फिर जगदीशपुर के एसडीपीओ के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने भरत को 5 गोलियां मारकर घायल किया। इसके बाद भरत को लेकर चले गए। इसके बाद आशा देवी लिखती हैं कि घटना के बाद मेरे पति और भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को दिन भर शाहपुर थाने में बंद रखा गया। शाम को हम लोगों को सूचना दी गई कि आपके बेटे की मौत हो गई है। एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार वर्मा, शाहपुर थाना के एसएचओ और जो बाकी सहयोगी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। ये आवेदन दिया गया था और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है।